ठीक है भाई, पेज नंबर 74 पर हम मौजूद हैं और हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। The resolving power is usually taken as the smallest distance at which 2 points can be seen as distinctly when viewed through the optical instrument. The greater the resolving power, the smaller the minimum distance between 2 points or lines that can still be distinguished. For example, we use a high resolving power microscope to see tiny organisms individually and a telescope to view distant stars separately. ठीक है, तो it is defined as a measure of the ability of an optical instrument to form separable images of close objects or to separate those wavelengths of radiation. तो किसी भी लेंस के लिए, ठीक है, या लेंस पर मुश्तमिल जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उस ऑपरेटर्स की दो चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक उसकी रिजॉल्विंग पावर और एक उसकी मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो आपको ये समझना है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। पहला है रिजॉल्विंग पावर और दूसरा टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर। तो जो लेंस लगा है किसी ऑपरेटस में, चाहे वो ऑपरेटस माइक्रोस्कोप हो या वो ऑपरेटस टेलीस्कोप हो, उसमें जो लेंस लगा हुआ है वो लेंस जो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है बड़ा करके, उसको जो बड़ा करने की सलाहियत है उसे कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, यानी चीज़ थी 1 सेंटीमीटर की और लेंस और उस ऑब्जेक्ट ने, उस डिवाइस ने उसको 100 सेंटीमीटर का बना दिया है, एक को 100 बना दिया है। तो हम बोलेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर 100 गुना है, कि जो भी चीज़ मौजूद होती है इसको ये 100 टाइम्स बढ़ा देता है। तो किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना कितने टाइम्स बड़ा किया गया है, इसको उस ऑपरेटर्स की मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं? असल में जो बहुत छोटी जगह होती है उस जगह में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने माइक्रोस्कोप जब 9th में देखी थी तो हमने स्लाइड आपको दी थी, उस स्लाइड में 1 किलोमीटर नहीं था बल्कि 1 से ज़्यादा थे। तो अब 1 किलोमीटर और दूसरे किलोमीटर के दरमियान जो गैप है वो भी तो बहुत छोटा है ना, लेकिन वो उस गैप को सेपरेट कर रहा है। यानी वो जो माइक्रोस्कोप है वो उस गैप को सेपरेट करने में कामयाब हो गया है। और 1 किलोमीटर और दूसरा पैरामीशियम या जो भी है वो 2 अलग अलग आपको दिख रहे हैं। आम आँख से तो वो एक ही दिख रहे हैं, एक ही स्पॉट है, लेकिन जब आप उसको देख रहे हैं गौर से तो एक पैरामीशियम आपको अलग दिख रहा है और दूसरे पैरामीशियम आपको अलग दिख रहा है, और उन दोनों के दरमियान गैप क्रिएट हुआ है। अगर किसी डिवाइस में इस तरह की एबिलिटी है कि वो 2 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से आने वाली रोशनी में डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो हम कहते हैं कि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको दोनों ही दिख रहे हो एक दूसरे में गड़बड़ हुए पता नहीं चल रहा कि ये वाला पैरामीशियम कहाँ है, वो वाला पैरामीशियम क्या है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, और आपकी आंख में जब इमेज पहुंच रहा है तो इमेज कैसा है, दोनों मिक्स होके आ गए, पता ही नहीं चल रहा ये कौन सा पैरामीशियम है, तो हम बोलेंगे इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो अच्छी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? रिजॉल्विंग पावर में और मैग्नीफाइंग पावर में क्या फ़र्क है? रिजॉल्विंग पावर डिस्टिंग्विश करता है चीज़ों को, अलग अलग बताता है, सही है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फ़र्क को वाज़े करता है, तो वो उसकी पावर कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर क्या है?
किसी भी ऑपरेटर्स की वो खासियत जिसमें वो किसी छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट को कई गुना बड़ा करके दिखा दे, उसे आप क्या कहते हैं, उसकी रिजॉल्विंग पावर, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर। एक बात याद रखिएगा कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, आपको पता है ना कि हम यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका यहाँ पर क्या बनता है, कोई इमेज बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से यहाँ तक का फासला क्या कहलाता है, P, और यहाँ से इमेज तक का फासला क्या कहलाता है, Q, और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, फोकल लेंथ भी होती है। तो हम हमेशा किसी भी लेंस की मैग्नीफाइंग पावर को, ठीक है, ज़ाहिर करते हैं M से, और वो बराबर होती है Q/P के। Q/P का मतलब ये है कि अगर ये वाला फासला ज़्यादा है और ये वाला फासला कम है, ठीक है, तो हमेशा इसके मुकाबले में बड़ा बनेगा। Q/P का मतलब क्या है, अगर Q ज़्यादा है यानी इमेज दूर बन रहा है और ऑब्जेक्ट करीब रखा हुआ है, तो ये जो इमेज बनेगा ये दरअसल इसके मुकाबले में बड़ा होगा, ठीक है। एक तो ये बात है, और यही रेशो दरअसल इस इमेज के साइज़, इसको हम HI कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, असल ऑब्जेक्ट ये है, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। जो रेशो Q और P में होती है वही रेशो दरअसल हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रेशो है, सही है। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग पावर किससे ज़ाहिर होती है, कहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा था और कहाँ इमेज बना। अगर इमेज बहुत दूर रखा हुआ है और Q की वैल्यू कम है तो उसके नतीजे में मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगी, कम होगी। इमेज करीब है और उसका जो ऑब्जेक्ट करीब है और उसका इमेज दूर बन रहा है, तो इन दोनों की रेशो के ज़रिए से हम बता सकते हैं कि ये जो लेंस है इसने इमेज को कितने गुना बड़ा कर दिया, सही है। अगर Q की वैल्यू 30 हो और इसकी वैल्यू 10 हो तो इसका मतलब है 10 को 30 से तकसीम करेंगे तो 3 जवाब आएगा। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मुकाबले में 3 गुना बड़ा उसका इमेज होगा। ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, इसमें जो है वो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये तो आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को अपनी मर्ज़ी से बहुत आगे बहुत पीछे नहीं कर सकते, बल्कि वो जो माइक्रोस्कोप की जो लेंथ है ना उसी के अंदर सारा गेम आपको खेलना है। बहुत मामूली साफ़ सुथरा करने के लिए तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नीचे वाला लेंस है और जो ऊपर वाला लेंस है उसके दरमियान जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए माइक्रोस्कोप के लिए जो या टेलीस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसको लिखते हैं 1+D/F। 1+D/, इसमें ये जो D होता है ये उसकी लेंथ होती है, किसकी, माइक्रोस्कोप की। आँख से लेके नोज़ पीस के दरमियान जो फासला है, और आमतौर पर ये फासला माना जाता है 25 सेंटीमीटर। कितना माना जाता है? और ये जो F है ये दरअसल क्या है, जो लेंस लगा हुआ उसकी फोकल लेंथ है, और दो लगे हुए तो दोनों की फोकल लेंथ का मजमुआ है। इस फार्मूले से माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकलती है। इस फार्मूले से सिर्फ किसकी मैग्नीफाइंग पावर निकलती है, आम लेंस की, जो एक लेंस होता है। और इस वाले फार्मूले से टेलीस्कोप, या फिर इसमें D किसको शो करता है, जो डिस्टेंस है दोनों लेंस के दरमियान, एक आँख के करीब लेंस लगा हुआ और एक नीचे की तरफ लेंस, ये दोनों जो डिस्टेंस है नॉर्मली कितने होते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और F दरअसल इसमें किसको शो करता है, जो लेंस दोनों लगे हुए हैं उन दोनों का जो मजमूई लेंस डेवलप होगा उसकी फोकल लेंथ। एक की फोकल लेंथ अलग होगी, एक की फोकल लेंथ अलग होगी, फिर दोनों की फोकल लेंथ को आप जमा भी करते हैं। ये अगली क्लास में फर्स्ट ईयर में आप जाके इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको फार्मूला पढ़ा दिया गया, ठीक है, नोट इट।